नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। आज उन्हें एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने 4 दिन की एसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। आपको बताएं कि एसीबी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होते हुए करोड़ों के लेन देन में घपला किया है। कल उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। अमानत कुछ तो बोलेंगे। दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाली एंटी करप्शन ब्रांच ने आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट में सबसे पहले ये वीडियो दिखाकर एसीबी ने बताया कि किस तरह से शुक्रवार को एमएलए के घर छापेमारी के दौरान उनके घर वालों और करीबियों ने अफसरों पर हमला किया। इसके बाद कहा गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह खान के चेयरमैन रहते हुए 32 लोग भर्ती किए गए। इनमें 27 लोग ओखला के रहने वाले हैं और इनके करीबी हैं। 5 लोग विधायक के रिश्तेदार हैं। विधायक के करीबी कौसर इमाम के घर से डायरी मिली है। इस डायरी में कैश हैंड एंट्री है जो बिहार और गुजरात के नाम है। डायरी में लिखे लेन देन से पता चलता है कि विधायक ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए लिए। एसीबी ने कहा कि पैसों को उत्तराखंड, तेलंगाना और गुजरात भेजा गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 14 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसीबी ने दावा किया है कि अमानत के बैंक अकाउंट में वक्फ बोर्ड के 80 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। वक्फ गरीबों की भलाई के लिए है, लेकिन अमानत ने अपने पद का दुरुपयोग किया। हालांकि अमानत ने सभी आरोप खारिज किए। तो सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं। लिफ्ट चालू करो। ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है। अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं आपके साथी है, बिजनेस पार्टनर है हामिद अली। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, पूरा उठला है तो मेरा साथी है। लेकिन जो बरेटा पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? कारतूस आपके थे? अमानत ये भी जो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं बचाव पक्ष ने एसीबी रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि एसीबी को छापेमारी में कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। 2 साल पहले केस दर्ज हुआ, अब अचानक क्या हुआ कि जांच में तेजी आ गई और जो कैश और हथियार मिला है वो विधायक के यहाँ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने भी सभी आरोपों को खारिज किया। जबकि पुलिस की FIR के आधार पे ही ये बात मैं बता रहा हूँ कि वो पूरी तरह से गलत है। भाई अगर उनके घर में मिले होते तो आर्म्स एक्ट की जो FIR है वो अमानतुल्लाह खान के नाम पे दर्ज होती। वहीं अमानत के करीबी हामिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक और करीबी इमाम कौसर सिद्दीकी फरार हैं। दोनों के घर से 24 लाख रुपए कैश, 2 अवैध पिस्टल और कई कारतूस बरामद हुए थे। एसीबी ने कोर्ट में दावा किया है कि ये कैश और हथियार अमानत के कहने पर वहां रखे गए थे। अमानत ने कहा कि इसका इस्तेमाल कहां पर होना है वो बताएंगे। आम आदमी पार्टी से एमएलए अमानतुल्लाह खान अपने ऊपर लगे आरोपों को भले ही खारिज कर रहे हों, लेकिन अगले 4 दिनों तक उनको एसीबी की कस्टडी में रहना होगा। अब देखना होगा कि एसीबी उनके खिलाफ क्या और सबूत इकट्ठे कर पाती है और अपने दावों पर कितना खरा उतरती है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले और गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में एक नया मोड़ आ गया है। आज इंतजामिया पक्ष, जिसे मस्जिद पक्ष कहते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष ने एक हलफनामा दायर किया है कोर्ट में और कहा है कि उन्हें 8 हफ्ते का वक्त चाहिए। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। आपको बता दें कि केस की अगली तारीख 22 सितंबर को मुकर्रर की है। आपको बताएं कि सोमवार कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो महिलाओं की याचिका है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने की, वो सुनने योग्य है। देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 12 दिनों से छात्र धरना और अनशन कर रहे हैं। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ने फीस में 4 गुना की बढ़ोतरी कर दी है, इसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एनडीटीवी से खास बातचीत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने साफ कर दिया है
कि चाहे छात्र कितना भी प्रदर्शन क्यों ना कर लें, फीस जो बढ़ाई गई है उसकी वापसी नहीं होगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मशाल लिए छात्र पिछली कई रातों से ऐसे ही मशाल जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र पिछले 12 दिनों से अनशन पर भी बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। छात्रों का कहना है कि अगर बढ़ी फीस वापस नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। वापस लो। अब की बार तो उन्होंने बिल्कुल हनुमान की पूंछ की तरह इतनी लंबी खींच दी है, फीस इतनी लंबी खींच दी है कि यहाँ जो पूर्वांचल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वो उनका सोचिए उनकी क्या दुर्दशा होगी। पहले लगभग 975 रुपए थी, बढ़ा दिए 3704 रुपया। छात्र कितना भी प्रदर्शन कर लें, पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि जमीन और आसमान भले ही एक हो जाएं, पर वो फीस में हुई बढ़ोतरी वापस नहीं लेंगी। जो चीज़ मैंने पहले से तय कर ली वो तो मैं वैसे ही रखूंगी, ये नहीं बदलेगी, ये तो ऐसी ही रहेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 से शुरू होनी है। 10 नए कोर्सेज हमारे प्लान हो चुके हैं। आपको बताते हैं कि फीस कितनी बढ़ गई है। बीए की फीस 975 रुपए थी, अब छात्रों को 3701 रुपए देने होंगे। बीकॉम करने के लिए पहले 975 रुपए लगते थे, अब 3901 रुपए देने होंगे। बीएससी की फीस पहले 1125 रुपए देनी होती थी, जिसे बढ़ाकर अब 4151 रुपए कर दिया गया है। बीटेक की फीस 1941 रुपए थी, जो बढ़कर 5151 रुपए हो गई है। छात्रों के इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी समर्थन मिला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि योगी जी ये मशाल जुलूस देख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस वृद्धि के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कैसे पेट काटकर, इलाज रोककर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आपकी सरकार में न नौकरी मिलती है और शिक्षा का स्तर आपके राज्य में निम्न स्तर का होता जा रहा है। न छात्र हटने को तैयार हैं, न यूनिवर्सिटी फीस को लेकर झुकने को तैयार है, और अब नेता भी इस घमासान में कूद पड़े हैं। ऐसे में तय है कि आगे टकराव और बढ़ेगा। छात्र प्रदर्शन उग्र करने की बात कर रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में राजनीतिक दल और नेता भी इस पूरे घमासान में कूद पड़े हैं, तो आगे टकराव बढ़ेगा और हम देखेंगे कि प्रदर्शन उग्र होगा तो क्षति भी होगी, केस मुकदमे भी होंगे और ये लड़ाई लंबी खिंचती जाएगी। इलाहाबाद में सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लद्दाख स्टैंड ऑफ पॉइंट पर चीन भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। एनडीटीवी को इसका जो पता चला वो सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चला था। और आपको बताएं कि चीन जो है स्टैंड ऑफ पॉइंट पर बड़े बंकर बना रहा था। उसकी ये तस्वीरें मिली हैं, एक बेस बनाया था, उसकी ओर से लड़ाई की पूरी तैयारी थी। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार अपने कब्जे वाली जगह से 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। ये वापसी दोनों देशों की सेनाओं की ओर से पीछे हटने पर सहमति का हिस्सा है। चीनी सेना उस क्षेत्र में पाई गई जहां 2020 में भारतीय सेना गश्त करती थी। ये तस्वीरें समझौते के हिस्से के तौर पर बनाए गए बफर जोन या नो मैंस लैंड की सीमा नहीं दिखाती। इस क्षेत्र में आपसी सहमति के बाद अब किसी भी गश्त की अनुमति नहीं है। सिटी एक्सप्रेस शो में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।